हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैजिक सपोर्ट। तो हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है एस ब्लॉक एलिमेंट। गाइस ये चैप्टर ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि आपके एनसीईआरटी में चैप्टर 10 के नाम से जाना जाता है। ओके, और अगर आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छा एफर्ट करेंगे तो आपको बाद में एफर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, आप सारे कॉन्सेप्ट को यहीं पे क्लियर कर लेंगे। ओके, तो गाइस चलिए बिना लेट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे आने वाले सारे वीडियो आपसे मिस ना हो। गाइस नाम से देखिए क्या पता चल रहा है आपको, एस ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि ऐसा एलिमेंट जो एस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, एस ब्लॉक से बिलोंग करने वाले एलिमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। गाइस एस ब्लॉक एलिमेंट जो होता है हमारे पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएगा। ओके, ये दो ग्रुप में पाए जाते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, आगे हम डिटेल में समझेंगे। देखिए अब हम इसको बोलते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहा जाता है। तो गाइस देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एस ऑर्बिटल में एंटर कर जाते हैं। ओके, इसी एस ऑर्बिटल में पाए जाने की वजह से ही हम इन्हें बोलते हैं कि ये एस ब्लॉक से बिलोंग कर रहे हैं। ओके फाइन, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि एनसीईआरटी के पैराग्राफ में और क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें इसके बारे में बताया हुआ है। तो लेट्स कंटिन्यू। तो आप देख सकते हैं कि ये पैराग्राफ दिया हुआ है कि एस ब्लॉक एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर दोज इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर द आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, एस द एस ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। तो गाइस एस ऑर्बिटल जो होता है ना, उसको 2 इलेक्ट्रॉन की ही जरूरत होती है। ओके, 2 ग्रुप्स 1 एंड 2, 2 ग्रुप हैं जो एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, जिसका नाम है ग्रुप फर्स्ट एंड दूसरे का नाम है ग्रुप सेकेंड। गाइस ग्रुप फर्स्ट जो होता है वो पीरियोडिक टेबल में कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट रखा होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम एंड फ्रांसीसियम। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट है आपको ये याद करना पड़ेगा होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम एंड फ्रांसीसियम। ये ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट है जो कि एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। तो हमने तो ऐसे याद किया था कि हाइड्रोजन से शुरू होता था, तो हेलीना, ऐसे हेलीना करे रब से फरियाद। ठीक है, हेलीना करे रब से, आर भी रब हो गए और से ये हो गया से, और फरियाद को ऐसे करते थे। ठीक है, तो ऐसे कह सकते हैं हे लीना करे रब से फरियाद। ठीक है, तो हाइड्रोजन को अगर हम इग्नोर करें तो हमें मिल जाएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम एंड फ्रांसीसियम। ओके, तो ऐसे आपके ये एलिमेंट्स मिल गए जो कि एस ब्लॉक से बिलोंग कर रहे थे। चलिए अब देखते हैं कि इनको कहते क्या है। गाइस इनको हम बोलते हैं अल्कली मेटल। इन्हें अल्कली मेटल्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं जब भी वो वाटर से रिएक्शन करते हैं। और आपको पता है कि वाटर जो होता है विच आर स्ट्रांगली अल्कलाइन इन नेचर, यानी कि वाटर से रिएक्शन करने के बाद जो भी हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं वो बहुत ज़्यादा ही अल्कलाइन यानी कि बेसिक इन नेचर होता है। स्ट्रॉन्ग बेस को ही तो हम अल्कली बोलते हैं। तो जब ये बहुत ज़्यादा ही बेसिक नेचर होता है तो इन्हें बोलते हैं स्ट्रांगली अल्कलाइन इन नेचर। ओके, अब बात करते हैं ग्रुप सेकेंड की, जिसमें आपके आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम एंड रेडियम। गाइस इन्हें हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। ओके, अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलने का एक ही रीजन है, बिकॉज ये क्या करते हैं कि हमारे अर्थ क्रस्ट पे फाउंड होते हैं। अर्थ क्रस्ट पे फाउंड होने की वजह से इनको अर्थ से रिलेट करके अल्कलाइन अर्थ मेटल बोला गया है। ओके, अब अल्कली नेचर किस वजह से होता है, बिकॉज ये क्या करते हैं कि ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं जो कि अल्कलाइन इन नेचर होता है। ओके, इसलिए इन्हें बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो आप समझ गए होंगे कि ग्रुप फर्स्ट को हम बोलते हैं अल्कली मेटल और ग्रुप सेकेंड को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब बात कर लेते हैं आगे कुछ पैराग्राफ की। इसमें बताया हुआ है कि एमंग अल्कली मेटल, जो कि आपके कौन कौन से थे अभी आपने देखा, हेलिना करे रब से फरियाद, फिर से वो याद कीजिए, यानी कि लिथियम आ जाएंगे, आपके सोडियम आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे ग्रुप के एलिमेंट आ जाएंगे। इसमें बताया हुआ है कि सोडियम एंड पोटेशियम आर एबंडेंट, यानी कि ये पाए जाते हैं आसानी से। लिथियम, रुबिडियम एंड सेजियम हैव मच लोअर एबंडेंस। एबंडेंस मतलब पाया जाना। ओके, तो यहाँ पे लिथियम और रुबिडियम, सेजियम ये जो होते हैं बहुत ही कम अमाउंट में पाए जाते हैं। फ्रांसीसियम की बात करते हैं, फ्रांसीसियम बहुत ज़्यादा ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है जो कि
से 21 मिनट्स के लिए, हाफ लाइफ के लिए कह सकते हैं, वो बनता है और इसके बाद रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होने की वजह से वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताएगा कि फ्रांसीसियम हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ ओनली 21 मिनट्स। ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल की अगर बात करें, ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल इन द सेंस क्या, ग्रुप सेकेंड। ग्रुप सेकेंड की बात करें तो उसमें बताया हुआ है कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रैंक 5th एंड 6th, यानी कि कैल्शियम एक ऐसा एलिमेंट है या कह सकते हैं एक ऐसा अल्कलाइन अर्थ मेटल है जिसका रैंक 5th है इन किसमें, एबंडेंस में। ठीक है, एबंडेंस में इनका जो रैंक है वो 5th है, यानी कि 5वां ऐसा मेटल है जो पाया जाता है। और 6वें पे हमारा है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम 6th रैंक का एक ऐसा मेटल है जो कि पाया जाता है आसानी से, ठीक है, इन अर्थ क्रस्ट। स्ट्रोंटियम एंड बैरियम की बात कर लेते हैं। स्ट्रोंटियम एंड बैरियम बोला गया है कि लोअर एबंडेंस, यानी कि बहुत कम उम्मीद होती है इनको पाने की और बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं। और बेरिलियम की बात करें, ये रेयर होता है, यानी कि बहुत मुश्किल से ये मिल जाता है, रेयर। और रेयरेस्ट की बात करें तो उसमें हमारा आ जाता है रेडियम। ठीक है, रेडियम जो होता है रेयरेस्ट केस में पाए जाते हैं, यानी कि 10⁻10% आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 10⁻10% ऑफ इग्नियस रॉक। ठीक है, इग्नियस रॉक मतलब कि मैग्मा। ठीक है, यानी कि जो भी आपके मोल्टेन स्टेट में जो रॉक होते हैं उसमें ये पाए जाते हैं। और उसका कौन से पार्ट में पाए जाते हैं, 10⁻10% का पाए जाते हैं। ओके, करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट इन नोबेल गैस की बात किया है। नोबेल गैस के फॉर्म में अगर लें तो हमारा जो एस ब्लॉक एलिमेंट जो कि ग्रुप फर्स्ट में है, जिन्हें हम अल्कली मेटल कहते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1। एन आपका कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 जो भी आपके इंटीजर्स होंगे, ठीक है, वो हो सकते हैं। ठीक, देख लेते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में। अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होता है इनमें NS2 इसके जो होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि एन, फिर वही बात हुई, इन्हें नोबेल गैस, यानी कि नोबेल गैस को पाने के लिए इनके आउटर मोस्ट शेल में S2 यानी कि NS2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और वैसे ही अल्कली मेटल्स की बात करता है कि नोबेल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए, यानी कि नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन को पाना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज वो जो होता है एक कह सकते हैं कांस्टेंट फॉर्म में है और वो एग्जिट है एक जगह। ठीक है, तो हर कोई क्या चाहता है, बैलेंस चाहता है, तो ये भी क्या चाहता है, बैलेंस ही चाहता है अपना, कि वो बैलेंस हो जाए एक जगह। इसलिए वो नोबेल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को, सारे एलिमेंट जो होते हैं आपके पीरियोडिक टेबल में नोबेल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को ही पाना चाहते हैं। और वही बात है यहाँ पे भी आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल और अल्कली मेटल की। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कि अलग अलग प्रॉपर्टीज और क्या क्या इसमें दी हुई है। तो बात किया हुआ है लिथियम एंड बेरिलियम की। लिथियम और बेरिलियम आर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड। ग्रुप फर्स्ट में सबसे पहले ऊपर आता है लिथियम और ग्रुप सेकेंड में सबसे पहले ऊपर आता है बेरिलियम। ओके, इट्स विद सम प्रॉपर्टीज विच आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अदर मेंबर ऑफ द रिस्पेक्टिव ग्रुप। इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है ना, उनके जो बचे हुए एलिमेंट्स है उनसे थोड़ा अलग होती है। ओके, इन दिस एनोमरस प्रॉपर्टी दे रिजेंबल द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। ठीक है, द लिथियम शो सिमिलरिटीज टू मैग्नीशियम। ये क्या करते हैं कि लिथियम जो होता है उनकी कुछ सिमिलरिटीज होती है मैग्नीशियम से। ठीक है, यानी कि बगल वाले से, नीचे वाले एलिमेंट से। और वैसे ही बेरिलियम की भी एक सिमिलरिटीज होती है एल्युमिनियम से। ठीक है, तो इन्हें ही हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं कि कैसे डायगोनल रिलेशनशिप को बताया हुआ है। ओके, तो देखिए गाइस, डायगोनल रिलेशनशिप को रहने का एक रीजन ये है कि यहाँ पे बताया ड्यू टू सिमिलरिटी इन आयनिक साइज। इनकी आयनिक साइज जो होती है सिमिलर होती है और साथ में चार्ज रेडियस रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स। तो यही रीजन है डायगोनल रिलेशनशिप को एग्जिबिट करने की। ओके, मोनोवैलेंट सोडियम, मोनोवैलेंट कहने का मतलब ये है कि उनके लास्ट सेल में यानी वैलेंसी उसकी 1 है। ठीक है, ये NS1। ठीक है, और NS1 किसका था, आपका अल्कली मेटल का था। तो ये अल्कली मेटल यानी कि सोडियम
potassium ion are divalent, magnesium and calcium ion are found in large properties in biological food. Divalent यानी कि NH2 अल्कलाइन अर्थ मेटल, जिसमें आपका आ जाएगा मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, ये जो होते हैं बहुत ज़्यादा ही अमाउंट में पाए जाते हैं और कितने यूज होते हैं बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में, या कह सकते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में बायोलॉजिकल फंक्शन में सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम का यूज होता है, जैसा कि आप जानते हैं। ओके, तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे अलग अलग ग्रुप के बारे में बात करेंगे और उनके केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी अच्छे से समझेंगे। गाइज अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमसे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।